वो बेसिक एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन करेंगे। एचटीएमएल एक बार थोड़ा कुछ समझ में आ गया, जो भी एचटीएमएल टैग है, एलिमेंट्स है, ये हमें समझ में आ गया, तो उसके बाद हम विद इन अ वीक सीएसएस भी स्टार्ट। तो आप इस तरह से फोल्डर बना सकते हैं। एक होगा आपका एचटीएमएल का फोल्डर, एक फोल्डर हमारा सीएसएस, और उसके बाद जेएस। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं ऑडियो हूं ना? हेलो हेलो। यस सर। यस। यस सर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक इंट्रो नाम का फोल्डर। ठीक है, अब देखो आपके पास एक एडिटर होना चाहिए कोड लिखने के लिए। तो आपको कोड लिखने के लिए क्या चाहिए? एक एडिटर चाहिए। एडिटर तो जैसे अभी देखो आप वर्ड फाइल बना रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो वैसे ही कोड लिखने के लिए बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, और बहुत स्मार्ट एडिटर भी है अभी आजकल तो। बट हम स्टार्ट के कम से कम 2 या 3 महीने हम ये नोटपैड वाला एडिटर यूज करेंगे। नोटपैड प्लस प्लस गूगल सर्च करोगे तो आपको ये एडिटर मिल जाएगा। कौन सा? नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल बनाओगे, राइट? और हमें क्या करना है, अब हमें एचटीएमएल लिखना है। हमें लिखना है एचटीएमएल, राइट? जैसे वर्ड फाइल है, तो वर्ड फाइल के बाद क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी, है ना, या फिर डॉट वर्ड। जैसे पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल में क्या होता है? डॉट पीडीएफ। पीडीएफ होता है। अपने इमेजेस भी होते हैं, इमेजेस भी बहुत डॉट जेपीजी। अलग अलग इमेजेस होते हैं, करेक्ट। डॉट जेपीजी होता है, डॉट पीएनजी होता है, राइट? अभी तो एसवीजी निकला है ना? बहुत सारे गिफ इमेजेस होते हैं, अलग अलग इमेजेस होते हैं। तो वो इमेज का जो टाइप है वो कैसे पता चलता है अपने को? उसके एक्सटेंशन। एक्सटेंशन माने एक्सटेंशन, तो जैसे मान लो मेरा कोई वर्ड फाइल है, राइट? तो वर्ड का फाइल का कुछ नाम होगा, एबीसी डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे टीएक्सटी, या फिर पीडीएफ फाइल है, मैंने कुछ रिज्यूमे बनाया, तो रिज्यूमे होगा मतलब मेरा नाम, राइट? रिज्यूमे का फाइल का नाम होगा कुछ, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? पीडीएफ। पीडीएफ, राइट? तो वैसे ही अब हमें एचटीएमएल लिखना है, तो हमारे पास होना चाहिए एचटीएमएल फाइल, राइट? तो वहां पे क्या होगा? हमारे डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल। ठीक है, फाइल का नाम हमेशा क्या लिखना है? इंडेक्स लिखना है, राइट? अपना जो प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला फाइल होता है एचटीएमएल, उसका नाम हमेशा क्या लिखना है? इंडेक्स। इंडेक्स, राइट? अब ये इंडेक्स क्यों होना चाहिए, राइट? तरह के बेसिस, बट हमेशा याद रखना कि पहला जो फाइल है वो क्या होना चाहिए? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू फाइल को क्लिक किया, जैसे न्यू फाइल को क्लिक किया, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हुआ। यहाँ पे भी एक फाइल है, यहाँ पे भी एक फाइल है। अब मैं इस फाइल को क्या करूंगा, सेव करूंगा, सेव एज। और सेव एज में जाके हमें कहाँ पे करना है इसको सेव, राइट? हमारे फोल्डर में जाना पड़ेगा, डीओसी बैच 16, राइट? हमें एचटीएमएल करना है स्टार्ट, तो एचटीएमएल। और ये हमारा आज का प्रोजेक्ट, हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है उसको हमने क्या नाम दिया है? इंट्रो। और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट? तो इस तरह से ये आपका एचटीएमएल फाइल बन गया। अब जाके फोल्डर में देखो, अपने आप क्या आ गया यहाँ पे? फाइल के नाम के पहले क्या दिख रहा है, किसका सिंबल दिख रहा है? ब्राउजर क्रोम का दिख रहा है, राइट? ब्राउजर। अब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल कहाँ पे ओपन होगा? ब्राउजर। ब्राउजर पे रन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइल स्ट्रक्चर बनाना है, राइट? स्टार्ट का 2-3 दिन होगा अपने को तकलीफ फाइल बनाने में, बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी होगा। 2-3 दिनों के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको फाइल स्ट्रक्चर बनाने में। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप स्क्रीनशॉट भेज दो,
अगर मान लो कोड नहीं चल रहा है या फाइल नहीं बन रहा है, ब्राउजर पे रन नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, राइट? मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? देखो एचटीएमएल के बहुत सारे वर्जन है, बहुत सारे मतलब 5वां वर्जन चल रहा है एचटीएमएल का। कौन सा वर्जन चल रहा है अभी? 5वां 5th वर्जन चल रहा है, राइट? और हमें यूज करना है 5th वर्जन। हमें यूज करना है कौन सा वर्जन? 5th वर्जन। तो ये अपना जो एचटीएमएल फाइल है वो कहाँ पे रन हो रहा है? क्रोम पे। क्रोम पे रन हो रहा है। तो हमें क्रोम को बताना, मतलब क्रोम पे चल रहा है, मतलब बेसिकली ब्राउजर पे। ब्राउजर भी अलग अलग है, क्रोम है और मोजिला है, फायरफॉक्स, राइट? इंटरनेट एक्सप्लोरर, अच्छा एक्सप्लोरर बंद हो गया, बट एज आ गया इंटरनेट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का, राइट? तो एज है, पर अलग अलग ब्राउजर्स है। तो उन ब्राउजर को हमें बताना पड़ेगा कि भाई फॉर दिस प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू यूज 5th वर्जन ऑफ द HTML एचटीएमएल। तो उसके लिए होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, उसके लिए होता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है? तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन मतलब क्या है? डॉक टाइप डिक्लेरेशन मतलब डॉक्यूमेंट टाइप का डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट टाइप मतलब एचटीएमएल का कौन सा टाइप का वर्जन हम यूज कर रहे हैं वो हमें बताना है ब्राउजर को। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट, लेस देन एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप DOCTYPE, राइट? कैपिटल में लिखना है, उसके बाद स्मॉल में एचटीएमएल, देन क्लोज। अब ये लिखने से क्या हो गया? ब्राउजर को पता चल गया कि इस प्रोजेक्ट में हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, किसका? एचटीएमएल, HTML ठीक है? ओके, तो ये हो गया। अब इससे तो आपका पेज ब्राउजर पे रन हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया है क्या अपने एप्लीकेशन में? नहीं नहीं किया है, राइट? सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड कंटेंट। कंटेंट, है ना? चलो एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडिंग, राइट? हेडिंग के लिए अपने पास h1 एलिमेंट है, राइट? ये इसका स्टार्ट टैग, ये इसका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ, हेडिंग, ठीक है? और फिर आके यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पेज में कुछ चेंज करोगे, आपको ब्राउजर पे आके क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। आ गया ये हेडिंग, यस, ठीक है? ओके, तो अब ये h1 क्या है और ये एग्जैक्टली इसको टोटल क्या कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, है ना? मुझे हेडिंग यूज करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? H1 h1, राइट? तो बेसिकली h1 इज अ टैग नेम, h1 इज अ टैग नेम। टैग नेम, ठीक है? ओके, यहाँ पे लिखा है हमने। तो यहाँ पे जो एस्टिमल है, राइट, एस्टिमल लिखा है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? h1, h1, राइट? और इस h1 को हम कैसे लिख रहे हैं? h1, उसके बाद हेडिंग, और उसके बाद अगेन h1। तो यहाँ पे जो h1 है वो है टैग नेम। h1 क्या है? h1 इज अ टैग नेम, राइट? और इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, राइट? ये जो ब्रैकेट है ना, लेस देन ग्रेटर देन कह सकते हैं ना इसको मैथमेटिक्स में, राइट? तो ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने h1 डाल दिया, यहाँ पे भी लेस देन ग्रेटर देन के अंदर h1 डाल रहे हैं, बट यहाँ पे इसको क्लोज करते वक्त हमने क्या किया है? यहाँ पे यूज फॉरवर्ड स्लैश यूज किया, करेक्ट? तो ये होता है ओपनिंग टैग, ये होता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी होता है वो होता है आपका हेडिंग कंटेंट, उस कंटेंट एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट। अभी यहाँ पे हेडिंग यूज करना है तो हमने हेडिंग डाल दिया, बट कहीं भी मुझे पैराग्राफ यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे उसके अंदर? पी टैग होगा, बट पी टैग के अंदर क्या होगा? ढेर सारा कंटेंट होगा, राइट? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में होता है कंटेंट, ठीक है? ओके, और ये पूरा मिलके, पूरा का पूरा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग विथ कंटेंट इज कॉल्ड एज एचटीएमएल एलिमेंट। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड विथ कंटेंट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। ओके, यस, ठीक है? क्लियर है?
तो अपने sir. को कम से कम 120 HTML एलिमेंट दिए हैं, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, W3 ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करती है, डिसाइड करती है। तो उन्होंने अपने को कम से कम 120 HTML एलिमेंट दिए हैं, बट उसमें से गिने चुने हम 20-25 एलिमेंट ही रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। मतलब पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और मैंने 25 या 30 के ऊपर कभी भी एलिमेंट यूज नहीं की। नहीं किए। हार्डली 10-15 एलिमेंट होंगे जो आप यूज करोगे आपके स्टार्ट के 2-3 साल की जर्नी, Yes. ठीक है? अभी एचटीएमएल एलिमेंट मतलब क्या होता है? एचटीएमएल एलिमेंट मतलब लाइक अ कंटेनर, Yeah. राइट? देखो एक कंटेनर भी हो सकता था, बट अपने को 120 कंटेनर दिए, क्यों? क्योंकि कुछ तो पर्पस होगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको फनी लगेगा बहुत। जब भी हम ग्रोसरी, किराना को ग्रोसरी कहते हैं ना इंग्लिश में, राइट? हाँ, yes. sorry. ग्रोसरी लाते हैं घर पे, राइट? तो ग्रोसरी में बहुत सारी चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चाय, शुगर, है ना? चाय बिना चाय पिए तो अपना दिन निकलता नहीं। फिर नमक, मिर्ची, हल्दी, सब चावल, दाल सब लाते हैं। बट वो लाने के बाद जब भी हमारे घर में आएंगे, हमारे फैमिली मेंबर, है ना, हमारे माताजी, बहन, भाई, कोई भी हो सकता है, उनको देंगे, तो वो सारा का सारा ग्रोसरी एक ही डब्बे में डालते क्या वो? नहीं, नहीं, हर चीज के लिए क्या है उनके पास? एक अलग-अलग स्टोरेज। स्टोरेज है, कंटेनर है। Yeah. हर एक कंटेनर का स्पेसिफिक रूल है, Yes. राइट? तो वैसे ही एचटीएमएल ने अपने को क्या किया है कि भाई आपको हेडिंग बनाना है तो ये एचटीएमएल यूज करो, आपको इमेज चाहिए तो ये एचटीएमएल यूज करो, आपको पैराग्राफ चाहिए, तो हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उन्होंने क्या किया, अपने को एचटीएमएल एलिमेंट Yeah. Yeah. बना के दिया है, क्रिएट करके दिया है, राइट? तो Right. एचटीएमएल एलिमेंट मतलब क्या होता है? एक होता है ये आपका ओपनिंग टैग, उसके बाद मतलब ये ऐसा ओपनिंग टैग वाला कोई एचटीएमएल एलिमेंट नहीं है, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल फॉर्मूला समझो एचटीएमएल एलिमेंट कैसे बनता है। इसके बीच होता है Content. कंटेंट, ठीक है? Closing tag. और उसके बाद होगा आपका Closing. क्लोजिंग Tag. राइट? और Yes, ये sir. तीनों मिलके आपका बन जाता है HTML element. HTML एलिमेंट, element. ठीक है? Yes. तो अब हमें हमारे वेबसाइट में अगर हेडिंग क्रिएट करना है, हेडिंग के लिए हमें 6 एचटीएमएल एलिमेंट दिए गए। हेडिंग के लिए अपने को कितने एचटीएमएल एलिमेंट दिए? 6. 6 एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है? और दूसरी चीज नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करना है, राइट? कोई और स्मार्ट एडिटर, है ना, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, आपको तो पता होगा बहुत सारे स्मार्ट एडिटर मत करना यूज। क्यों? क्योंकि स्मार्ट एडिटर में ऑटो सजेशन आ जाता है, राइट? चलो मैं आपको बता देता हूँ स्मार्ट एडिटर से क्या होता है। VS Code. VS Code, राइट? देखो पता है सब। मतलब VS Code इतना स्मार्ट है कि पूरे का पूरा पेज का स्ट्रक्चर भी वो आपको बना के देगा, ठीक है? देखो कैसे, मैंने बस एक एक्सप्लेनेटरी ऐड कर दिया, ये पूरा पेज का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, Yes. है ना? अभी तो ये तो हमने देखा भी नहीं है एचटीएमएल हेड बॉडी क्या होता है, हमने तो कुछ डिस्कस भी नहीं किया, राइट? बन गया ना बट पूरा पेज। अब अगर ऐसे ऑटो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं तो हमें ये कोड याद रखेगा रहेगा क्या? नहीं. नहीं, है ना? आज से 15 साल पहले मेरे को अगर पूछते रवि तेरे 10 फ्रेंड का नंबर बता, मैं बता देता, क्योंकि मोबाइल नहीं था उस टाइम मेरे पास। आज बीपी का नंबर याद नहीं मेरे को, गाली खाई मैंने लास्ट वीक, ठीक है? तो इसलिए हम यूज करेंगे Notepad plus. नोटपैड प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें अपने को मैनुअली लिखनी पड़ती है, यहाँ पे कोई भी ऑटो सजेशन आपको नहीं मिलता, ठीक है? ओके, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। क्योंकि पूरा कोड हम खुद से लिखेंगे। अब देखो डायरेक्टली एचटीएमएल नहीं लिखना होता, राइट? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, h1 लिखा, h1 को यहाँ पे क्लोज किया और फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया Content. कंटेंट, राइट? ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखना होता। एचटीएमएल के अंदर भी, एचटीएमएल फाइल के अंदर भी कुछ क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ तरीका है एचटीएमएल लिखने, राइट? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना है पहला एचटीएमएल एलिमेंट क्या होगा हमारे पेज का? HTML tag. एचटीएमएल टैग, ठीक है?
और दूसरी आदत क्या रखो, जिस एलिमेंट को जब आप स्टार्ट करो ना वहीं पे उसको क्या करो, Close. क्लोज करो, राइट। अगर क्लोज करना भूल गए, क्योंकि अभी तो ये अपना पहला दूसरा दिन है, 10-15 लाइन का कोड लिखेंगे छोड़ देंगे, बट जब आगे जाएंगे 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, यहाँ पे 200-300 लाइन का हम क्या लिखने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं। और उसमें अगर हम गलती से कहीं पे किसी को क्लोज करना भूल गए तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे गलती है। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जहां पे आपने HTML एलिमेंट को स्टार्ट किया है, पहला काम है पहले उसको क्लोज करो, देन उसके बाद उसके अंदर क्या लिखोगे आप, Content. कंटेंट लिखोगे, राइट। अब HTML एलिमेंट के अंदर 2 HTML एलिमेंट है। ये अपना कौन सा एलिमेंट है, HTML, राइट। क्या नाम है इसका, ओपन HTML है ना, हाँ. राइट। और इसके अंदर 2 होते हैं एलिमेंट, एक होता है हेड, इसको पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, क्लोज, और दूसरा होता है बॉडी। बॉडी बॉडी, राइट। अब देखो जो हमारा HTML है इसके अंदर 2 और HTML एलिमेंट यूज कर रहे हैं, हेड एंड बॉडी बॉडी। बॉडी बॉडी, ठीक है। तो HTML के अंदर हमेशा सिर्फ 2 ही HTML एलिमेंट होंगे, HTML के अंदर, है ना, कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं मैं। ये अपना कौन सा एलिमेंट है, HTML, और उसके अंदर हमेशा कितने टैग होंगे, वो कितने एलिमेंट होंगे, 2, हेड एंड दो बॉडी। बॉडी तो हेड एंड बॉडी किसके अंदर है, HTML. HTML के अंदर, है ना। वही मैं चीजें पूछ रहा हूँ घुमा फिरा के। तो पूछने का पर्पस क्या है कि जैसे ही हम किसी HTML एलिमेंट को किसी दूसरे HTML एलिमेंट पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट, तो इनमें एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे HTML एलिमेंट इज अ Parent. पेरेंट किसका, Head and body. हेड एंड बॉडी, क्योंकि हमारा हेड एंड बॉडी किसके अंदर प्लेस है, HTML. HTML के अंदर प्लेस है, राइट। तो इसलिए हेड एंड बॉडी विल बी चाइल्ड Child. ऑफ HTML. HTML, या उल्टा क्या कह सकते हैं, HTML इज अ Parent पेरेंट of ऑफ head and हेड body. एंड हेड एंड बॉडी बॉडी, ठीक है। अब हेड एंड बॉडी के भी काम अलग अलग है, ठीक है। अगर सेम काम होता तो 2 अलग अलग एलिमेंट क्यों बनाए दिए जाते, है ना, हाँ. कुछ तो पर्पस होगा उसके पीछे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, द इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम ब्राउजर को देना चाहते हैं, द इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू गिव टू द ब्राउजर इज गोज इनसाइड Head. हेड, राइट। इंफॉर्मेशन जो हम ब्राउजर को देना चाहते हैं वो जाएगा हेड के अंदर, और इंफॉर्मेशन जो हम वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हैं वो Body जाएगा बॉडी के अंदर। Body जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले H1 टैग बनाया था, यहाँ पे H1, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन आप ब्राउजर पे दिखाना चाहते हो, वो जाएगा बॉडी के अंदर। और कुछ इंफॉर्मेशन होती है, राइट, अभी तो हमारे पास मतलब वो नॉलेज नहीं है, जैसे CSS स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि ब्राउजर को भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, राइट। चलो एक एग्जांपल है अपने पास, राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या नाम आ रहा है, ये Index.html. index.html। बट जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आता है, उस वेबसाइट का लोगो और नाम आता है. नाम। जैसे ये क्लास बस है जिसके ऊपर हम अपने रिकॉर्डिंग स्टोर करते हैं, ये आपका पोस्टमन है, राइट, आ गया पोस्टमन, राइट। कुछ API रिलेटेड स्टफ होता है, राइट। ये ड्रॉ करने के लिए हम ये एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है, एक्सेल ड्रॉ, राइट। तो ये इसका नाम और उसका लोगो आ रहा है, बट हमारे यहाँ पे तो नाम क्या आ रहा है, Index.html. index.html, राइट। चलो हम अपने एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं इसे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी है, ब्राउजर ब्राउजर को देनी है, ठीक। अरे यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए ना, हमें कहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे, टाइटल। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, इसके बारे में है, HTML एलिमेंट इंट्रोडक्शन, राइट। तो अब मैंने इसको पेज को सेव कर दिया, राइट। जब भी चेंज करोगे पहले सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आपके रिफ्रेश करना पड़ेगा, देख लिया टाइटल चेंज हो गया, टाइटल ओके।
तो जो इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर को देना चाहते हैं वो जाएगा हेड टैग के अंदर, Head. और जो इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर के ऊपर शो करना चाहते हैं एंड Body यूजर को, body है ना, वो Body जाएगा tag. बॉडी। एंड यूजर का मतलब होता है जैसे Web. फ्लिपकार्ट हम यूज करते हैं तो वी आर द end user एंड यूजर्स, है ना। वो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? Shopping के लिए. शॉपिंग के लिए, राइट। हम्म। तो वो हो गया हम एंड यूजर, राइट। तो जो चीजें यूआई पे दिखाना है आपको, राइट, इसको यूआई कहते हैं, यूजर इंटरफेस, है ना। यूआई के ऊपर आप जो भी चीजें दिखाना चाहते हैं वो जाएगा बॉडी के अंदर, और जो चीज आप ब्राउजर को बताना चाहते हो, जैसे कि अब मैं ब्राउजर को बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग का मेरे को क्या करना है, कुछ लुक एंड फील चेंज करना है। इस हेडिंग का मुझे क्या करना है, लुक एंड फील चेंज करना है। मतलब क्या करना है, बेसिकली सीएसएस अप्लाई करना है ना। हाँ लुक एंड फील का मतलब क्या है? CSS. हाँ, सीएसएस, CSS राइट, मतलब स्टाइलिंग अप्लाई करना है। सीएसएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कैस्केड स्टाइल शीट, sheet राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक नया एचटीएमएल एलिमेंट, कौन सा? style स्टाइल। और उस स्टाइल के अंदर आपको किसको सीएसएस अप्लाई करना है? H1 H1। भाई जिसको सीएसएस अप्लाई करना है उसको पहले पकड़ना पड़ेगा ना, राइट। सीएसएस अप्लाई करना मतलब कलर लगाना है, उसको बैकग्राउंड कलर लगाना है, राइट। होली का दिन है, आपके फ्रेंड को कलर लगाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, रूम से बाहर निकाल के पकड़ना पड़ेगा ना उसको। वो Yes. रूम में लॉक होके बैठा है, कलर लगा सकते हैं क्या? नहीं. नहीं। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टाइल के अंदर इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे दिखेंगे H1, उसके बाद ये आपके कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे, अब हम ब्राउजर को बताएंगे कि ब्राउजर भाई साहब हमारे पास एक H1 नाम का एलिमेंट है, और मैं चाहता हूं कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चाहिए ऑरेंज। ऑरेंज। तो इसको कहते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी, और इसको कहते हैं उसकी वैल्यू, राइट। और हर सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद होता है सेमीकोलन। semicolon बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया, अब ऑरेंज के ऊपर डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी है कलर, और कलर मुझे चाहिए white Why? हमने कहा यस, semicolon रह गया white हाँ यस, वेरी गुड, राइट। तो लास्ट की वैल्यू पेयर है, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट अच्छी प्रैक्टिस क्या है, हमेशा लिखो सेमीकोलन लिखो, ठीक है। तो हमने, अब हम किसको बता रहे हैं, ब्राउजर को बता रहे हैं, किसके थ्रू, ये स्टाइल टैग के थ्रू, क्योंकि हेड सेक्शन के अंदर जो भी चीज जाती है वो किसको जाती है, ब्राउजर को जाती है वो इंफॉर्मेशन। हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में एक H1 नाम का टैग है, आप क्या करो, उसको बैकग्राउंड कलर ऑरेंज अप्लाई करो, और टेक्स्ट का कलर white रखो White. व्हाइट हो गया अप्लाई। yes ठीक है। तो जो भी Yes. इंफॉर्मेशन आपको ब्राउजर को देनी है वो हमेशा जाएगी कहाँ पे, Head. हेड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बॉक्स है, ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स है मतलब बॉर्डर है ना इसको, yes ये उसका क्या है, बॉर्डर है। और ये अंदर का क्या होता है, कंटेंट। ये टेक्स्ट मतलब क्या है, H1 का content कंटेंट है। अब ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे क्या करना है, स्पेस ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉपर्टी का नाम है पैडिंग, padding और यहाँ पे टॉप से 25, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल, एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल, राइट। मुझे जो स्पेस देना है वो मुझे स्पेस देना है कहाँ पे, कंटेंट के टॉप बॉर्डर और कंटेंट के बीच में भी स्पेस देना है, मुझे राइट में भी स्पेस देना है, मुझे बॉटम में भी स्पेस देना है, और मुझे लेफ्ट में भी स्पेस देना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, पैडिंग, ये टॉप पोजीशन, ये राइट, ये बॉटम, और ये Left. लेफ्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं, हो गया है, Yes. राइट। Yes. ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ये स्टाइल हमने यहाँ पे अप्लाई की। ये इंस्पेक्ट करके आपको पूरा कोड देखने को मिलेगा,
राइट। यहाँ पे देखो स्टाइल्स में जाओगे, ये स्टाइल दिख रहा है पूरा, हाँ। जो भी हमने स्टाइल लिखा है। कहाँ पे लिखा है? लाइन नंबर 10। कौन से फाइल में? index.html index.html। क्या लिखा, अप्लाई किया है? बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, orange टेक्स्ट का कलर white व्हाइट, पैडिंग मतलब चारों तरफ से स्पेस। तो पहला वैल्यू क्या कहा था हमने, कौन सा होता है? टॉप, Top. सेकंड right राइट, Right. थर्ड Bottom. बॉटम, Bottom. फोर्थ left मतलब जो पैडिंग देते हैं हम चार वैल्यू, वो होता है टॉप से स्टार्ट, इन विच डायरेक्शन? Clockwise direction. clockwise क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी के डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। अपना टाइम कैसा चलता है? ऐसे चलता है ना क्लॉक, तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉप, राइट, Right. बॉटम, bottom Left. left ठीक है। ये तो डिटेल हो जाएगा सीएसएस में और भी, ठीक है। बट अभी हमें एग्जांपल देख रहे थे किस चीज का, कि जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं हीडर को, सॉरी हीड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके लिए होती है? ब्राउजर के लिए, ठीक है। Yes, sir. ओके, इसका कुछ फॉन्ट साइज बढ़ता है क्या कहीं पे? क्योंकि मैं भी ये ज्यादा यूज नहीं करता, तो मुझे भी फॉन्ट साइज थोड़ा कम दिख रहा है ना? नहीं बराबर बराबर है ना? विजिबल है ना? हाँ, ठीक है? बढ़ गया। ओके। अगर कुछ है ऐसा इशू तो बोलते जाना, ठीक है। मेरे को हाँ। लगा कि ठीक। तो ये हो गया हेड और बॉडी का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एचटीएमएल टैग होता है, एचटीएमएल के अंदर दो चाइल्ड होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है उसका बॉडी। द इंफॉर्मेशन व्हिच वी वांट टू गिव टू द ब्राउजर हो जाएगा पूरा का पूरा हेड के अंदर, राइट। एंड द इंफॉर्मेशन और द इंफॉर्मेशन व्हिच वी वांट टू शो ऑन यूआई विल गो इनसाइड body बॉडी। अब हमें हेडिंग क्रिएट करना है, तो हेडिंग के लिए हमारे पास 6 एचटीएमएल एलिमेंट है। पहला है h1, तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा? H2. H2. h2, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 2 चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये सीएसएस हटा देता हूँ, ठीक है। फ्रेश, क्या डिफरेंस है? heading 1 ज्यादा बड़ा Size. बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब क्या है? उसका साइज बड़ा है फॉन्ट ना? साइज बड़ा है उसका फॉन्ट का साइज बड़ा है, करेक्ट, वेरी गुड, राइट। जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का साइज नहीं कहते यहाँ पे सीएसएस में, उसको कहते हैं फॉन्ट Font का size. साइज, राइट। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या है? 2em है, मतलब 1em मान लो 18 पिक्सल है, तो फॉन्ट साइज 2em मतलब कितना पिक्सल हो गया? 36 पिक्सल, ठीक है। तो फॉन्ट साइज कितना हो गया इसका? सॉरी 36 नहीं, ये 32 है, ठीक है। ये कितना है? 32. 32 है, राइट। तो 1em मतलब 16, तो 2em मतलब कितना हो गया? 32 32, ठीक है। तो ये होगा 32, और इससे इसका क्या होगा? इसका थोड़ा और कम होगा, 1.5em। 1.5em मतलब कितना हो गया? 24, 24 right. है ना। 1em मतलब 16, हाफ em मतलब 8 पिक्सल, 16 पिक्सल प्लस 8 पिक्सल मतलब 24. 24 पिक्सल, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है देखो, पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल माने द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर डिजाइन। smallest जो part डिजाइन का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? pixel 1 पिक्सल, राइट। साइंस में हमने पढ़ा है, एटम्स में क्या होता है? द एटम मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, है ना, उसको हम कहते हैं एटम, राइट। तो वैसे ही Yes. यहाँ पे 1 पिक्सल मतलब क्या है? ये आपका कैनवास है, ये आपका डिजाइन है। इस डिजाइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम कहेंगे अ पिक्सल, ठीक है। तो इस Yes. तरह से इसका फॉन्ट साइज है 16, सॉरी कितना, 32 पिक्सल। 32. तो इसका फॉन्ट साइज कितना हो गया? 24. 24 पिक्सल, राइट। और इस तरह से ये फॉन्ट साइज फर्स्ट क्या होगा? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे फॉन्ट साइज क्या होगा? कम होगा, ठीक है। हेडिंग 3 हो गया कम। ये कितना है? 1.17 em, मतलब कैलकुलेट कर लो 1.17 into 16 जो भी होगा, राइट।
और ऐसे ही हमारे पास कितने हैं एलिमेंट? 6. 6, राइट। तो नेक्स्ट है H4, H4, इसके बाद H5. H5, हेडिंग 4, यहाँ पे होगा हेडिंग 5, यहाँ पे होगा हेडिंग 6. 6, ठीक है। जैसे जैसे हम H1 से H6 की तरफ जा रहे हैं तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो रहा है? ग्रेजुअली क्या हो रहा है? कम होते जा कम रहा होते है, जाए. ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल है, एक सेक्शन के अंदर आप मान लो कोई एक सेक्शन बना रहे हो, एक कोई डिजाइन बना रहे हो, उस सेक्शन के अंदर अगर आपने कहीं पे ऊपर H1 या H2 यूज किया, मान लो मैंने H2 यूज किया, राइट, H2 मैंने हेडिंग के लिए यूज किया है, तो हेडिंग और सब हेडिंग भी होता है बहुत बार, करेक्ट ना? बहुत सारे सेक्शन में क्या होता है, हेडिंग भी होता है, उसके साथ सब हेडिंग भी होता है, राइट। हाँ. अगर मान लो मैंने हेडिंग के लिए H2 यूज किया है तो सब हेडिंग के लिए मैंने H2 H1 यूज नहीं करना है। H3. H3. यस, उसके लोअर ऑर्डर में जो भी आता है वो करो, Yes sir. ठीक है। मैंने अगर हेडिंग के लिए H2 यूज किया है तो सब हेडिंग के लिए मैं सब. H3 H4 H5 H6 ये यूज कर सकता हूँ, हम्म. ठीक है। कोई और HTML एलिमेंट यूज नहीं करना है, Yes. ओके। तो यहाँ पे देखो, हम यूजर को तो पता नहीं है ये सारी चीजें, यूजर को ये चीजें पता नहीं है कि हम कौन सा HTML एलिमेंट Yes. यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट, अब मैंने क्या किया यहाँ पे H1 और पैराग्राफ दोनों में क्या लिखा, हेडिंग Yes. 1 लिखा, ठीक है। अब चलो यूजर को तो पता नहीं है, मैंने क्या किया, पैराग्राफ यूज किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको फॉन्ट साइज दे दिया 32 पिक्सल, राइट। और ये जो थिकनेस है, इसका थिकनेस थोड़ा सा कम है ना फॉन्ट का, और इसका जो थिकनेस है वो क्या है, ज्यादा. ज्यादा है। और इसको कहते हैं फॉन्ट वेट, इसका फॉन्ट वेट कम है कंपेयर टू हेडिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट बोल्ड। बोल्ड. अब हमें पता है कि ये पैराग्राफ है, ये H1 है, यूजर को समझ में आ रहा है क्या कौन सा पैराग्राफ है कौन सा नहीं. नहीं. नहीं, राइट। नहीं, हम यूजर को इस तरह से फंसा सकते हैं, बट वी कैन नॉट फुल ब्राउजर, हम ब्राउजर को नहीं फंसा सकते। ब्राउजर को पता चल गया कि जहां पे हेडिंग शो करना था, हेडिंग की जगह पे कौन सा एलिमेंट यूज किया है हमने, पैराग्राफ. पैराग्राफ, Yeah. राइट। मुझे यहाँ पे तो हेडिंग शो करना था, बट हेडिंग के लिए मैंने कौन सा एलिमेंट यूज किया, पैराग्राफ. पैराग्राफ, ठीक है। CSS से मैंने बिल्कुल उसको कैसे बना दिया, हेडिंग की तरह. हेडिंग की तरह बना दिया CSS का यूज करके, बट वो क्या एक्चुअल में हेडिंग टैग है क्या, नहीं. नहीं. नहीं है, वो है पैराग्राफ. पैराग्राफ. पैराग्राफ टैग, राइट। और इससे क्या होता है, अगर इस तरह से मैं कोड लिखते जाऊंगा तो फिर मैं पैराग्राफ का यूज करके तो कोई भी डिजाइन बना सकता हूँ, मेरे को H1 H2 H3 की जरूरत नहीं. नहीं है, राइट। पैराग्राफ को CSS दे के हम कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका इम्पैक्ट होता है किस चीज के ऊपर, सर्चिंग. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, जिसको हम कहते हैं SEO। अब SEO पे इम्पैक्ट हो गया तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, SEO पे इम्पैक्ट होने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। मान लो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, मैंने कहा डेंटिस्ट इन कोथरूड, राइट। तो डेंटिस्ट में देखो, डेंटिस्ट तो बहुत सारे कोथरूड के अंदर कम से कम 50-100 डेंटिस्ट कोथरूड में, बट यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों का ही क्या आ रहा है, टॉप पे सजेशन किन लोगों का आ रहा है, 3 लोग. 3 लोगों का आ रहा है। अगर हमने वेबसाइट बनाई और हमारी वेबसाइट बनाने के बाद गूगल सर्च करने के बाद अगर वो वेबसाइट आपको आपको गूगल सर्च करने के बाद नहीं मिल रही है तो उस वेबसाइट का कोई मतलब है क्या, नहीं. नहीं. कल ही हमने डिस्कस किया था, वेबसाइट मतलब क्या है, मार्केटिंग एंड सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, राइट।
अब मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग के लिए हमने वेबसाइट बनाई, बट सर्च करने के बाद हमारी वेबसाइट ऊपर नहीं दिख रही है, राइट? तो इसीलिए क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी, मतलब जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है अच्छा, वो शो वो ऊपर शो होगा, और जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है वो गूगल के सर्च पे दिखेगा ही नहीं, राइट? देखो मैंने सर्च किया, पहले पेज पे इतने वेबसाइट दिख रहे हैं। अब आप ही सोचो, कभी आपने किसी चीज को सर्च किया, गूगल सर्च किया, और आप सेकंड पेज पे गए हो क्या? नहीं नहीं। राइट? सेकंड पेज पे कोई भी नहीं जाता, ये वेबसाइट कोई नहीं देखेगा, ये वेबसाइट बना के कोई भी इसका यूज नहीं नहीं है, कर है ना? मतलब मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ, राइट? वैसे करना नहीं है। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया और डेड बॉडी को छुपाना है, तो गूगल पे सर्च पेज के सेकंड पेज पे जाके छुपाओ, वहां पे कोई भी नहीं नहीं जाता। ठीक है, घटिया मजाक था, छोड़ दो, राइट? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले लोगों का प्रोफाइल होता है अलग, बट इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है। क्या कंट्रीब्यूशन होता है? सिमेंटिक कोड, मतलब जो एचटीएमएल एलिमेंट जिस चीज के लिए दिया है, जिस पर्पस के लिए दिया है, उसी के लिए हम उसी क्या के करेंगे, लिए उसका यूज करें। यूज करेंगे। तो जैसे कि पी टैग हमें पैराग्राफ के लिए दिया है, तो हम उसको सिर्फ पैराग्राफ के पैराग्राफ लिए ही यूज करेंगे, ना कि ये सीएसएस से उसको मोड़ तरोड़ के हेडिंग हेडिंग के लिए बनाई। यूज करेंगे। ठीक है। यस और दूसरी चीज, अगर आपने हेडिंग के लिए H2 यूज किया है, तो आप सब हेडिंग के लिए यस H3 थ्री H4 उसके नीचे का कोई भी यूज कर सकते हो। H2 के नीचे H2 और H1 नहीं नहीं होगा, H3 के नीचे H3 H2 H1 नहीं हो। नहीं। ठीक है, यस ओके। तो ये हो गया आपका, आपके पहले एस्टिमेबल एलिमेंट टैग जो है हेडिंग से रिलेटेड, कितने हैं? 6। अब ये तो आपको पता ही है कि पैराग्राफ मुझे करना है क्रिएट, तो उसके लिए कौन सा टैग है? पी टैग। पी टैग। अब आप कोई पैराग्राफ बना रहे हो, अब पैराग्राफ बनाने के लिए आपको को चाहिए कंटेंट। आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट में अबाउट अस नाम का कोई पेज है, और अबाउट अस में क्या करना है, जिस चीज का वो वेबसाइट है उसके बारे में क्या करना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीजें बोलनी पड़ती है ना, कि भाई ये अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है, राइट? हमने अपना वेबसाइट बनाया तो हम तो अच्छा ही कहेंगे ना खुद के बारे में, बहुत अच्छा है, Yes. ऐसे है, बहुत अच्छा बना है। तो अब कंटेंट नहीं है मेरे पास, क्योंकि कंटेंट राइटर होता है, राइट? क्योंकि डेवलपर का काम नहीं है ना कंटेंट क्रिएट करना। आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो उसका काम नहीं है कि उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करो, वो होता है कंटेंट क्रिएटर। बट मुझे अभी कंटेंट क्रिएटर ने डेटा नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डेवलपमेंट करना छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, डमी कंटेंट यूज करेंगे। कहाँ पे? किस वेबसाइट पे जाके? लोरेन एप्सन, राइट? तो इस वेबसाइट पे जाओगे, वो आपको पूछेगा कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, वर्ड्स में चाहिए, बाइट्स में चाहिए, या लिस्ट में चाहिए। मैंने कहा मुझे पैराग्राफ में चाहिए। कितने पैराग्राफ चाहिए? 2 पैराग्राफ चाहिए, और मैंने कहा जनरल, राइट? तो देखा, इसने 2 पैराग्राफ क्या किया, बना के। और यही कंटेंट हम क्या करेंगे, जब तक हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, यही कंटेंट हमारे वेबसाइट में यूज यूज करें। यूज करेंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और जाते हैं वापस हमारी वेबसाइट पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। राइट? यस दिखा करेगा। तो ये हो गया हमारे 2 एचटीएमएल। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? नहीं ठीक है, ओके। अब इसके बाद
हमारे वेबसाइट में मान लो हमें लिस्ट क्रिएट करना है, हमारे वेबसाइट में क्या करना है, हमें कोई लिस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट शो करना है। तो हमारे पास दो टाइप की लिस्ट है, एक है ऑर्डर लिस्ट और एक है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें आपको कुछ ऑर्डर मिलेगा, नंबर 1 2 3 4, या फिर अल्फाबेट ABCD, कैपिटल अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, या रोमन नंबर्स होगा, राइट, 1 2 3 4 5, राइट। और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें कुछ भी ऑर्डरिंग नहीं हो, राइट। चलो हम पहले अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, अन मतलब यू, UL. ऑर्डर लिस्ट मतलब एन, ठीक है, हम्म। राइट। तो ये होगा आपका UL. यूएल को स्टार्ट किया, यूएल को यहाँ पे हमने Close close किया. किया, ठीक है। अब यूएल के अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट चाहिए। यूएल के अंदर हमें क्या चाहिए, List. लिस्ट चाहिए। चलो लिस्ट बनाते हैं कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, राइट। तो लिस्ट बना रहे, तो लिस्ट के लिए है कौन सा HTML एलिमेंट, line, ये लाइन। तो इसके अंदर पहले आएगा HTML5, 5. उसके बाद CSS. यस करेक्ट CSS, वो भी थर्ड वर्जन, देन JavaScript. JavaScript, और And राइट। मतलब यही नहीं है, बहुत सारे 10 15 लिस्ट बनी 10, ठीक है। मोटा माटी हमें ये चार चीजों के ऊपर अच्छा नॉलेज होना चाहिए एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, एंगुलर, राइट। अब जाते हैं पेज के अंदर, इसको सेव किया हमने, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, मिल गया लिस्ट। yes. बट इस लिस्ट में कोई ऑर्डरिंग है क्या, फर्स्ट सेकंड नहीं. थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं है ना, राइट। ABCD ऐसा कुछ ऑर्डरिंग नहीं. नहीं। बट अगर हमें ऑर्डरिंग वाला लिस्ट चाहिए, राइट, अनऑर्डर के लिए हमने यूज किया UL. यूएल, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करेंगे OL. भाई। सब लोग है ना यहाँ पे, Yes. समझ में आ रहा है ना, राइट। कभी Yes, कभी sir. क्या होता है कि 4 5 लोग बात करते हैं तो मैं थोड़ा एजम से मैं चला जाता हूँ कि हाँ समझ में आ रहा है सब, ठीक है। कुछ भी डाउट है पूछो, अगर सबके सामने पूछने में राइट झिझक रहे हो तो ये जूम के ऊपर एक चैट का ऑप्शन है, वहां पे 2 में ऑप्शन आता है, और वहां पे आपको मेरा नाम लिखेगा कहीं पे, रविकिरण या द अल्टीमेट कोडर समथिंग, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो कि रवि ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। सबके सामने नहीं पूछना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे को डायरेक्टली सेशन चालू रहते हुए भी आप यहाँ पे चैट में मैसेज डाल सकते हो, रवि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, रिपीटिंग। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, राइट। मैं वापस बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपकी गलती नहीं है, वो मेरा फॉल्ट है, मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो और एक लिस्ट बनाते हैं, ये है, और ये फ्रंट एंड हो गया। चलो बैक एंड में अगर थोड़ा बहुत हमें अच्छा बैक एंड बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले Mongo. Node.js, राइट। Node.js. Node.js वैसे कुछ है नहीं, Node.js के अंदर जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए, राइट। APIs क्रिएट करना पड़ता है तो उसके लिए हमें यूज करते हैं Express. Express.js and Mongo. तो डाटा डेटाबेस, ठीक है। तो आगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो कि आपको Yes. और एक लिस्ट मिला, बट इस लिस्ट में क्या है, Ordering है. ऑर्डरिंग है, 1 2 3 4 ऑर्डरिंग है, राइट। तो इस Yes. तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी वेबसाइट में आपको कौन सा चाहिए लिस्ट, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डरिंग कर सकते हो, राइट। इस ऑर्डरिंग में और भी आगे जाके एक सेशन होगा इसका अलग से, उसमें आप ये भी देखोगे कि 1 2 3 की जगह पे अगर मुझे ABCD चाहिए, कैपिटल ABCD चाहिए, लोअर केस ABCD चाहिए, राइट, या Yes. फिर रोमन नंबर्स चाहिए, तो वो कैसे करना है, राइट। अभी नॉलेज नहीं है अपने को उस चीज का, है ना, एट्रीब्यूट पता होना चाहिए, थोड़ा सा CSS पता होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका
लिस्ट वाला एलिमेंट्स, राइट, विल एंड ओए, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि हम एक पेज के ऊपर होते हैं, वेबसाइट की किसी एक पेज के ऊपर होते हैं, और उससे हमें क्या करना पड़ता है, किसी और दूसरे पेज पे जाना पड़ता है, राइट। एक वेबसाइट में एक ही पेज हो सकता है या फिर ज्यादा भी पेज हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल पेज भी होते हैं। म्यूट पे था क्या? तो ये वेबसाइट हम आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीने में, 3-4 महीने में ये वेबसाइट आप बनाओगे खुद से। तो यहाँ पे मैं पहले होम पेज के ऊपर हूँ, मैं जाना चाहता हूँ मैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो होम पेज से हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, ब्लॉग पेज, ब्लॉग पेज, राइट। अब मुझे मान लो कांटेक्ट करना है या मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये, तो मैंने क्लिक किया सर्विसेज पेज को, राइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कौन से एचटीएमएल पेज पे आ गए, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, सर्विस, राइट, यहाँ पे देख। तो मैं वापस अबाउट को क्लिक करता हूँ, तो कौन सा पेज आ गया, अबाउट। कौन को क्लिक किया तो कौन सा आ गया, इंडेक्स.html। हमारा जो मेन पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, वो हमेशा index.html होना चाहिए, राइट। ब्लॉग्स पे आ गया तो ब्लॉग्स html, कॉन्टैक्ट पे आ गया तो कॉन्टैक्ट html, राइट। मतलब एक टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर हम एक पेज से दूसरे पेज में, या एक वेबसाइट से हमें दूसरे वेबसाइट में क्या करना है, यूजर को नेविगेट करना है ना, एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना है उसको, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट की उसको भेजना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा टैग, यस, एंकर टैग। एंकर टैग ए से स्टार्ट होता है, इसको ए से क्लोज करेंगे, और हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई गो टू गूगल बार, राइट। हमने कहा यहाँ पे गो टू गूगल, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, इसको क्लिक कराऊं, कुछ हो रहा है क्या, नहीं, राइट। देखो रिडायरेक्ट करना है, बट रिडायरेक्ट करना है ये किसको बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा ब्राउजर को। हमें क्या करना है कि भाई ब्राउजर को हमें बताना है कि अगर कोई यूजर आके इस गो टू गूगल वाले टेक्स्ट को अगर क्लिक करता है, तो उसको कहाँ पे लेके जाना है, ब्राउज़र में के कहाँ पे लेके जाना है, गूगल पे लेके जाना है, राइट। ये इस वेबसाइट पे लेके जाना है, ये हमें किसको बताना पड़ेगा, ब्राउजर को बताना पड़ेगा, राइट। अब ब्राउजर को बताना है तो एक तो तरीका हमें पता है, क्या पता है, हेड के अंदर, हेड के अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, बट हेड के अंदर क्या होता है कि ये सीएसएस वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर अगर पर्टिकुलरली मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी है ब्राउजर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स, उसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है कि उस एचटीएमएल एलिमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास होता है, वो इंफॉर्मेशन देना है किसको, ब्राउजर ब्राउजर को। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे वो है href, और उसके अंदर हमें लिखना है कि इसके क्लिक के ऊपर कौन सी वेबसाइट पे जाना है, गूगल, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले गूगल का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, और मैंने ये एंकर टैग के अंदर क्या किया, href डाल दिया, और यहाँ पे लिखा गूगल। मतलब अब ये जो href एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट ब्राउजर को बताएगा, क्या बताएगा, अगर कोई यूजर आके इसको क्लिक करेगा तो प्लीज नेविगेट दैट यूजर टू विच वेबसाइट, google.com, ठीक है। चलो आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार। अब देखो इसका जैसे ही हमने href डाल दिया, इसका लुक एंड फील चेंज हो गया, कलर हो गया इसका, राइट, ब्लू, राइट, जो भी है कुछ कलर चेंज हो गया, और इसको अंडरलाइन आ रहा है, टेक्स्ट के नीचे लाइन आ रहा है, राइट। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, कहाँ पे आ गए, गूगल के अंदर। तो सिर्फ एंकर टैग लिखने से रिडायरेक्ट नहीं होगा, ब्राउजर को हमें वो लिंक भी देना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको नेविगेट करना है, कहाँ पे किस वेबसाइट के ऊपर उसको लेके जाना है, राइट। ये हमें
बताना भी पड़ेगा, किसको? ब्राउजर। ब्राउजर, ठीक है। यस। और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? ये href इज अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं? एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ पे होता है, देखो ये आपका ओपनिंग टैग ओपनिंग टैग, राइट? इसके बाद आपका कंटेंट, कंटेंट इसके बाद क्लोजिंग क्लोजिंग Closing tag. टैग, राइट? और Yes. यहाँ पे होता है आपका Attribute. एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट Link. वैल्यू वैल्यू। अगर ये href है तो लिंक होगा, राइट? और कोई एट्रीब्यूट है तो उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू हम क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो बाकी एट्रीब्यूट के बारे में हम कल करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पे आपका होमवर्क का काम क्या होता है मैं बता, ठीक है। होमवर्क मैंडेटरी है, राइट? तो सबसे पहले आपको जाना है कोड पेन के ऊपर। कोड पेन का नाम का एक वेबसाइट है, इसको आपको करना है लॉगिन, राइट? साइन अप कर लो, साइन अप विथ गूगल, यहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे इसको क्लिक करोगे अकाउंट बन जाएगा। मैं लॉगिन कर देता हूँ, तो मेरे को ये पूछ रहा है ईमेल आईडी पासवर्ड, मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं ये पेन को क्लिक करता हूँ, न्यू पेन क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। क्या कर रहे थे हम यहाँ पे? HTML HTML एलिमेंट एलिमेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम्म। इसको सेव कर दो। देन हमने जो पेज में कोड लिखा है, हमारा जो भी पूरा HTML है बॉडी के अंदर, पूरा का पूरा पेज मत छापना, बॉडी के अंदर का जो भी कोड है वो जाएगा यहाँ पे HTML में। ये HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन, हेड, बॉडी, ये सब पता है इसको, राइट? अगर आपने कुछ CSS लिखा है, क्या हमारे पास CSS है क्या? अभी कुछ नहीं है। नहीं अगर कुछ CSS हमने लिखा होता तो वो CSS जाता कहाँ पे? CSS ये CSS, Yes. राइट? और कुछ JS लिखा होता तो JS जाता कहाँ पे? JS। यस अब जैसे मैंने सेव कर दिया, ये यहाँ पे एक लिंक क्रिएट होता है और ये लिंक आपको क्या करना है, ग्रुप पे भेज देना है अभी के लिए। उसके बाद मैं एक एक्सेल क्रिएट करूंगा, उस एक्सेल पे आप क्या करोगे, आपके सारे टास्क के लिंक शेयर करोगे। जो भी एग्जांपल मैं सेशन में एक बार लूंगा, उसके आपको 5